हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों का जीके जीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं आज लेकर आया हूँ ज्योग्राफी भूगोल। भूगोल से भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम लेकर आया हूँ भूगोल। तो देखिए भूगोल में क्या है कि यानी आप ध्यान से पढ़िएगा। तो यानी जो है आपका बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आज हम लेकर आया हूँ, और उस पर मतलब ये क्वेश्चन का लगभग में 10 क्वेश्चन बनने वाला है। इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन को बड़ा गौर से ध्यान से देखना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग क्या तैयार हैं? तो एक बार कमेंट में जल्दी लिख के बताइए हाँ तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आपको पहला क्वेश्चन है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किसका उदाहरण है? ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, विलुप्त जातियां, सुमेध जातियां। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुमेध जातियां। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? सुमेध जातियां हो जाएगा। यानी हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किसका उदाहरण होगा आपका? सुमेध जातियां का उदाहरण है। तो देखिए इसी में अगर हम प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर के संरक्षण के लिए, बाघ के संरक्षण के लिए क्या किया गया था? भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत किया गया था? 1973 में। इस तरह से हाथियों के संरक्षण के लिए भी क्या किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। हंगुल परियोजना कब शुरू किया गया था? 1970 में शुरू किया गया था। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया था? 1974 में शुरू किया गया था। गैंडा परियोजना कब शुरुआत किया गया था? 1987 में शुरुआत किया गया था। गिद्ध प्रोजेक्ट कब शुरुआत किया गया था? 2006 में शुरुआत किया गया था। और हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरुआत किया गया था? 2009 में शुरुआत किया गया था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की संख्या है? भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? बाघों की संख्या किस राज्य में है? आपको एक कमेंट में बताना है। भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? आप कमेंट में बताइएगा। उसी को कहा जाता है, आपको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है। तो देखिए आपका मतलब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सा है? तो आपको कौन सा है? चिल्का झील है। कौन सा है? चिल्का झील। कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है चिल्का झील। इसे ही लैगून झील भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैगून झील कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैगून झील कहते हैं। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं कुछ और झील। जैसे पूछेगा आपको कि कांवर झील कहाँ है? क्या है? कांवर झील कहाँ है? तो क्या कहेंगे? तो कांवर झील आपका बेगूसराय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बेगूसराय बिहार में पड़ता है। सांभर झील कहाँ पड़ता है? बताइए कोई कमेंट में। सांभर झील कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है सांभर झील। सांभर झील कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कांवर झील कहाँ पड़ेगा? बेगूसराय में पड़ता है। कुशेश्वर स्थान कहाँ पड़ता है? कुशेश्वर स्थान बताइए। तो कुशेश्वर स्थान भी कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में पड़ता है। बिहार में कौन सा जिला? तो दरभंगा में। कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दरभंगा में पड़ता है। तो कमेंट में बताइएगा आप लोग की पंचपर्दा झील कहाँ है? कमेंट में क्या बताना है कि पंचपर्दा झील जो है ये कहाँ है आपको बताइएगा। कौन सा झील? पंचपर्दा झील कहाँ है ये कमेंट में बताइएगा। तो देखिए क्वेश्चन है आपका क्या है कि भारत का मानक समय रेखा क्या है? नहीं, भारत का मानक समय रेखा क्या है? ऑप्शन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। यानी भारत का क्या है आपका मानक समय रेखा? ये कितने राज्य से गुजरता है? पहले तो बताइए कि भारत में कहां से गुजरता है? तो आपका इलाहाबाद से गुजरता है। कहां से गुजरता है? इलाहाबाद। कहां से? इलाहाबाद में कहां भी? नैनीताल। कहां? नैनीताल। इलाहाबाद में भी कहां? नैनीताल। कहां पड़ता है ये? यूपी में। कहां पड़ता है? यूपी में। ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो भारत का मानक जो समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है कितने राज्य से गुजरता है? तो भारत का मानक समय रेखा वो कितने राज्य से गुजरता है आपका? 5 राज्य से गुजरता है। कितने राज्य से गुजरता है? 5 राज्य से गुजरता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कौन कौन से राज्य हैं। 5 कौन कौन से 5 राज्य हैं। अब देखिए यहां से आपका क्वेश्चन है कि आगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी आपसे यहाँ कर्क रेखा की अगर बात कर दिया जाए, कर्क रेखा क्या होता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? आपको कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा कहते हैं। और भारत में कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन? तो 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा।
यानी भारत को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? आपका कर्क रेखा बांटती है। कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। भारत कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्यों से होकर क्या होता है? कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। जानते होंगे आप लोग इसको किस ट्रिक से याद करते हैं? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार के से भी याद रखते हैं। जैसे मी से हो गया मिजोरम, क्या हो गया? मी से मिजोरम। त्रा से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। प से क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, क्या हो जाएगा? राजस्थान। गौ से क्या हो जाएगा? गुजरात, क्या हो जाता है? गुजरात। म से क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश, क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़। और झार से क्या हो जाता है? झारखंड, क्या हो जाता है? झारखंड हो जाता है। यानी ये 8 राज्य से क्या होता है? आपका कर्क रेखा गुजरती है। अब एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यानी भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कितनी बार? 2 बार काटती है। कौन सी नदी है बताइए? तो भारत की कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो आपका है माही नदी। कौन सी है? माही नदी क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ? भारत में। भारत में मतलब कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको कौन सा हो जाएगा? आपका माही नदी। कौन सी नदी हो जाएगा? माही नदी हो जाएगा। अब देखिए पूछेगा आपको मकर रेखा क्या होता है? तो मकर रेखा क्या होता है? तो यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहते हैं मकर रेखा। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। आपसे कभी कभी पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा क्या होता है? तो विषुवत रेखा क्या होता है? तो 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं हम लोग? विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। याद रखिएगा। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा किसको 2 बराबर भागों में बांटती है? विषुवत रेखा किसे 2 बराबर भागों में बांटती है? तो पृथ्वी को। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है? तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? विषुवत रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटता है? भागों में बांटता है कौन? आपका विषुवत रेखा। याद रखिएगा। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा समझ में आ गया। अब से कभी कभी पूछता है अक्षांश, तो कुल अक्षांश की संख्या कितना है बताइए? तो कुल अक्षांश कितने हैं? कुल अक्षांश जो है आपका कितना है? 181। कितने अक्षांश है? कुल 181 है। और कुल अक्षांश रेखा पूछेगा। कुल अक्षांश रेखा तो कितने हैं? कुल अक्षांश रेखा बताइए। तो कुल अक्षांश रेखा पूछेगा तो 179। कितना है? 179 है। पूछेगा आपसे देशांतर कितने हैं? कुल देशांतर कितने हैं? तो देशांतर कितना आपका? 360। कितना है देशांतर? 360 देशांतर है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है ऐसा कौन सा मतलब महादेश है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरता है? यानी किस महादेश से कर्क रेखा, कौन सा रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरता है। और कौन सी रेखा? विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा गुजरती है। किस महादेश से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? तो कौन से महादेश से? तो अफ्रीका महादेश से तीनों गुजरता है। कौन सी महादेश से? अफ्रीका महादेश से क्या होता है? कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखा क्या होता है? अफ्रीका महादेश से गुजरता है। इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, उडगम मंडलम है। यानी प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपका? अनाईमुडी है कि डोडा बेटा है कि महेंद्रगिरी है कि उडम मंडलम है? तो बताइए तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनाईमुडी। कौन सा हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा। अब बताइए तो आपके भारत की सर्वोच्च देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताइए। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कितनी ऊंचाई है इसका? 8850 मीटर। 8850 मीटर कहीं कहीं रहेगा, या कह सकते हैं 8848 मीटर। कितना कह सकते हैं?
48 मीटर कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, इसका नेपाल में क्या नाम है बता सकते हैं आप लोग, तो सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपका, माउंट एवरेस्ट। इसे ही कहा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है आपका, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी यही है आपका माउंट एवरेस्ट। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछेगा तो आपका कौन सा वो K2 है। कौन सा है, K2 है। इसे क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। ये क्या आपका भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत में स्थित, क्या पूछा जाएगा आपसे, भारत में स्थित, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कंचनजंगा। कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं, भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगा आपका, कंचनजंगा हो जाएगा। तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो देखिए आपका क्वेश्चन है अगला, सतलुज और सतलुज है, ये क्या है, सतलुज। ये क्या आपका सतलुज है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। यानी सतलुज और काली नदी के मध्य हिमालय को कौन सा हिमालय कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका कुमायूं हिमालय। क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। तो आगे देखिए इसमें, देखिए आगे आपका सिंधु एवं सतलुज के बीच के मैदान को क्या कहा जाता है आपका, पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालय। यानी सिंधु एवं सतलुज के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है आपका, पंजाब हिमालय। सतलज एवं काली के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय कहलाता है। तीस्ता और दिहांग के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, मतलब एरिया क्या कहलाता है आपका, असम हिमालय। पंजाब हिमालय की अगर लंबाई देखा जाए तो 560 किलोमीटर, कुमायूं का 320 किलोमीटर, नेपाल का 800 किलोमीटर और असम का क्या होता है 720 किलोमीटर। तो एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है, यानी कौन सा मतलब क्षेत्र की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका, नेपाल हिमालय का सबसे क्या है, ज्यादा। लक्षण आपका बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है आपका, राजस्थान में है कि उत्तर प्रदेश में है कि मध्य प्रदेश में है कि पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आप लोग जानते होंगे सुंदरवन डेल्टा भी है। कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ है आपका, पश्चिम बंगाल में है, जो क्या है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किससे हुआ है, तो किससे हुआ है आपका, ये आपका हुआ है गंगा और किस नदी से, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के मुहाने से के मिलने से क्या बना आपका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो क्या है दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा पूछेगा तो कौन सा आपका, यही सुंदरवन डेल्टा है। तो आप लोग बताइए कमेंट में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। कमेंट में क्या बताना है, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये आपको कमेंट में बताना कितने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आप चाहते हैं तो कमेंट जल्द कीजिएगा कि जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आया जा सके।